मलका की तख्त नशीनी की सालगिरह पर अंग्रेज टीम के नसीब फूट गए। इंग्लिस्तान को इबरतनाक शिकस्त, गोरों के दिल के साथ कई रिकॉर्ड भी टूट गए। हिकमत अमली ही होती है टीम की पहचान, मिसबाह बन गए कामयाब तरीन कप्तान। महदूद ओवर्स की टीम का ऐलान, अब आफरीदी खाएगा अंग्रेजों की जान। लोटस की नई गाड़ी कहां तक जाएगी अब की बारी। फतुहात का सिलसिला रखा है जारी, जोकोविच है सबसे बड़ा खिलाड़ी। कुंबले का कारनामा हमें याद है थोड़ा थोड़ा, जो बीत गई वो बात गई। आप देख रहे हैं स्पीड, मैं हूं अनीस शेख। जब पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम 100 से कम के टोटल पर आउट हो गई थी तो बहुत कम लोगों का ख्याल था कि यहां से ये मैच जीता जा सकता है, क्योंकि ये वाकया इससे पहले 100 साल पहले पेश आया था। मलका बरतानिया की सालगिरह थी ताजपोशी की, और इंग्लैंड की टीम ने कोई बहुत अच्छा तोहफा नहीं दिया। दिलों के साथ कई रिकॉर्ड इस मैच में टूट गए। इंग्लिश टीम ने सीरीज 3-0 से हारकर मलका बरतानिया की तख्त नशीनी की 60वीं सालगिरह का क्या यादगार तोहफा पेश किया। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2006 और 7 के व्हाइट वॉश के बाद इंग्लैंड कोई सीरीज नहीं हारा था। कुफर टूटा तो एक और व्हाइट वॉश के साथ। पिछले 104 सालों में ये पहला मौका था कि एक टीम पहली इनिंग्स में 100 से कम रन्स बनाने के बावजूद टेस्ट मैच जीत जाए। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने टेस्ट सीरीज के दौरान 48 विकेट्स हासिल की, जो पाकिस्तान की तरफ से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का एक रिकॉर्ड है। 1999 के बाद ये पहला मौका है कि इंग्लैंड की टीम का कोई खिलाड़ी पूरी सीरीज में सेंचुरी ना कर सका। इस सीरीज के दौरान सईद अजमल वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़कर कम से कम टेस्ट मैचों में 100 विकेट हासिल करने वाले बॉलर बन गए। सीरीज के दौरान 43 खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट हुए। यूं एलबीडब्ल्यू आउट होने का आलमी रिकॉर्ड बराबर हो गया। पाकिस्तान ने 2010 से अब तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। मिसबाह उल हक ने कप्तानी की हैसियत से नई कामयाबी हासिल की। सिर्फ एक टेस्ट मैच हारकर वो 15 से ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान बन गए हैं। मिसबाह की कप्तानी की बात हो रही है। 9:1 इनका विन और लॉस का रेशियो है, यानी कि 9 मैच जीते हैं मिसबाह ने और सिर्फ 1 हारा है। तफसील देखते हैं मिसबाह की कप्तानी। मिसबाह 11 ने सीरीज और साल 2012 को फतुहात से मंसूब कर दिया है। मिसबाह उल हक की क़यादत में टीम की ये पहली फतह नहीं। मिसबाह उल हक को नवंबर 2010 में मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पहली बार कप्तान मुकर्रर किया गया। सीरीज के ये दोनों मैचेस बेनतीजा रहे। कीवीज के देश में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मिसबाह 11 को 1-0 की कामयाबी मिली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही। जिम्बाब्वे में खेला गया वाहिद मैच भी पाकिस्तान के नाम रहा। यूएई के न्यूट्रल वेन्यू पर कौमी टीम मिसबाह उल हक की क़यादत में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस में पाकिस्तान को 1-0 की जीत मिली और फिर पाकिस्तानी शाहीन बंगाली टाइगर्स को 2-0 से क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुए। महदूद ओवर्स के फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब बारी है शाहिद अफरीदी की। पीसीबी की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक वनडे के लिए 16 रुकनी टीम मुंतखब की गई है, जिसमें कप्तान मिसबाह उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, इमरान फरहत, उमर अकमल, असद शफीक, अदनान अजमल, जुनैद खान, एजाज चीमा, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, उमर गुल और वहाब रियाज शामिल हैं। जबकि शाहिद अफरीदी, अजहर अली और हमाद आजम की टीम में दोबारा वापसी हुई है। 15 रुकनी T20 टीम में अवैस जिया को शामिल किया गया है, जबकि यूनुस खान और अजहर अली टीम में शामिल नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान 4 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच 13 फरवरी को अबू धाबी में खेला जाएगा, जबकि 3 T20 मैचों की सीरीज 23 फरवरी से शुरू होगी। दूसरी तरफ वनडे सीरीज में इंग्लिश टीम की कप्तानी एलिस्टर कुक करेंगे। टीम में 2 नए खिलाड़ी डैनी बर्ग्स और जोस बटलर शामिल हैं। इंग्लिश टीम में एलिस्टर कुक, जेम्स एंडरसन, टोनी बेस्टो, रवि बोपारा, टिम ब्रेसनल, ओवेन मॉर्गन समेत स्मिथ पाटिल, केविन पीटरसन, ग्राहम स्वान, जोनाथन ट्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड, जे डनबेच, स्टीवन फिन और क्रेग क्विस्टर भी टीम का हिस्सा होंगे। इंग्लिश T20 स्क्वाड की कप्तानी स्टुअर्ट ब्रॉड करेंगे, जिसमें एक नए खिलाड़ी एलेक्स हॉल्स को भी शामिल किया गया है। नाज़रीन, स्पीड रुकेगा नहीं, इस ब्रेक के बाद जारी रहेगा और हम चाहेंगे कि आपकी लाइव कॉल्स भी लें, प्रोग्राम में शामिल हों, हमें बताएं पाकिस्तान की तारीखी फतह के हवाले से आपका क्या कहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मोहसिन हसन खान हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
पहले तो ये बताएं कि क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई थी दुनिया की नंबर 1 टीम से लड़ने के लिए, जो बहुत ज्यादा कामयाबी से इंप्लीमेंट की गई? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपके सारे जितने भी लोग मौजूद हैं, सारे व्यूअर्स को और पाकिस्तान में सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने जो हिकमत अमली का कहा कि देखिए हमारी प्लानिंग्स तो थी, मैं कप्तान के साथ मिलके अपना गेम प्लान बनाता हूँ पूरा, वो यहाँ तो बता नहीं सकता, इसलिए बता दिया तो कहीं। अब तो सीरीज खत्म हो गई मोहसिन साहब, कुछ तो बता दें। देखिए मैं फील करता हूँ, मैं शुरू से, जब आपको याद होगा कि मैं टीम लेके निकला था तो लाहौर एयरपोर्ट से जिस दिन हम जा रहे थे तो मीडिया से मैंने बात की थी और वहाँ मैंने कहा था कि हमारी टीम बहुत टैलेंटेड है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। मेंटल स्ट्रेंथ पे मैंने बहुत तवज्जो दी है कि मेंटली हमें अपने प्लेयर्स को तगड़ा बनाना है, गेम प्लान को अच्छा बनाना है, मोटिवेटेड रखना है प्लेयर्स को। और सबसे जो बड़ी बात है कि मैं फील करता हूँ कि जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो तो इससे बड़ी इज्जत शायद अल्लाह ताला आपको कोई और नहीं दे सकता। मोहसिन, काफी कामयाबी हासिल की है आपने, कई सीरीज में मुसलसल जीत रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कामयाबियों का सिलसिला जारी रहे और इसी हैसियत से आप पाकिस्तान को कामयाबियों से हमकिनार करते रहें? देखिए जी, मैं जितनी आज मोहसिन खान जो भी है वो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जब भी मेरी मुल्क को मेरी खिदमत की जरूरत पड़े, वो क्रिकेट के जरिए हो या कैसे भी हो, मैं हमेशा हाजिर हूँ। उसके लिए मैं हाजिर हूँ और जितनी मैं कोशिश अपनी कर रहा हूँ, मैं इसमें कप्तान और प्लेयर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि वो हम पे करम फरमा रहा है, और दूसरी बात फिर प्लेयर्स हुए, कैप्टन हुआ। अच्छा मोहसिन, आमतौर पे हमारी टीम यूनाइटेड नजर नहीं आती, हमने देखा है माजी में, ये टीम बड़ी मुत्तहिद नजर आ रही है, क्या की पॉइंट क्या है इसमें? देखिए अनीस, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जब टीम में इन्वॉल्व नहीं था तो मैं फील करता था कि इस टीम में यूनिटी बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने बड़ा दिल लगा के काम किया और इसको मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि कामयाबी मिली और प्लेयर्स ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और मैं देखिए एक चीज़ में बिलीव करता हूं, बचपन से मेरे वालिद ने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा अगर दुनिया में इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत दो, तो मैं अपने सारे क्रिकेटर्स को इज्जत देता हूं। अच्छा मोहसिन, एक बड़े मुश्किल बहरान से पाकिस्तान की टीम निकली है, मैच फिक्सिंग का जो भी मामला हुआ, बड़ी बदनामी भी हुई, मेंटली भी हमारी टीम के लड़के बहुत डाउन थे, कैसे मोटिवेट किया उनको? सिंपल जी, देखिए मैं फील करता हूँ, हालांकि इस वक्त वाकई ये चीज़ आज से 3 महीने पहले बहुत दुश्वार लग रही थी, लेकिन आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि अगर मैं कभी इन्वॉल्व हुआ तो मैं अपने लड़कों को इंशाअल्लाह ताला इस तरह से मोटिवेट करूँगा कि हम अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। मैं यहाँ पे अल्लाह को सबसे शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा क्रेडिट दूंगा लड़कों को जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और देखिए लड़कों को क्या चाहिए होता है, प्लेयर्स को चाहिए होता है कि उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए, उनको कोई उनका ख्याल रखने वाला। इसमें कुछ प्लेयर्स अच्छा मोहसिन, एक हाइपोथेटिकल बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलना नहीं चाहिए, आपके ख्याल से हाइपोथेटिकली किसी भी टीम की जो जीत रही हो उसके एक अदना खिलाड़ी से लेके कोच तक, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन बदल जाना चाहिए, बदलना चाहिए? देखिए हाइपोथेटिकली तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ये, लेकिन कभी कभी क्या चीज़ होती है, किसने डिसीजन लेना होता है, कौन कर रहा होता है। अब मेरी जहाँ तक खिदमत की जरूरत है, मैं इसको अपनी ड्यूटी समझ के दे रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा अपने मुल्क के ऊपर या अपनी क्रिकेट के ऊपर। मेरा फर्ज बनता है, मैं इसे पूरा कर रहा हूँ और जब तक इंशाल्लाह होगा मैं करता रहूंगा। लेकिन एक बात मैं अनीस बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैंने हर काम जब भी किया है ऑनर और डिग्निटी के साथ, यानी इज्जत और वकार के साथ काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये काम करूंगा इज्जत और वकार के साथ काम। अच्छा मोहसिन, आखिरी सवाल, अब महदूद ओवर से क्रिकेट शुरू होने वाली है, कोई खास तब्दीली देख रहे हैं आप, किस तरीके से हिकमत अमली बनाई जाएगी? क्या इंग्लैंड की टीम से आपकी तवक्को रखते हैं कि दे विल कम बैक स्ट्रांगली? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इंग्लैंड अभी भी मैं जीतने के बाद भी कहूंगा बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और वनडे में भी एक डिफरेंट, वनडे थोड़ा डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, प्लस उसमें जो 2-3 नए लड़के, शाहिद अफरीदी प्लस 2-3 नए लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक टीम को डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। हमने ये टेस्ट सीरीज बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किलों से जीती है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कोई चीज़ आसान नहीं थी। देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि हम 3 दिन में और 4 दिन में टेस्ट। अच्छा मुझसे एक बात जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये कि एजाज चीमा को आपने खिलाया 2 मैच में, जुनैद को खिलाया 1 मैच में,
दोनों लड़कों ने गेंद तो अच्छे किए, लेकिन मिला के ये सिर्फ एक विकेट ले सके। ये हिकमत अमली है कोई नौजवानों को ग्रूम करने की, या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ये परफॉर्म नहीं कर सके? नहीं, देखिए उनकी परफॉर्मेंस पे मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा, वो परफॉर्म कर सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जी आप एक मैच शुरू करते हैं और एक प्लानिंग से चलते हैं, लेकिन जब मैच शुरू हो जाता है उसके बाद एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उसमें इस्तेमाल करना पड़ती हैं। अब एजाज चीमा और जुनैद खान खेले, आपने देखा उन्होंने ओवर्स बहुत कम किए, क्योंकि हमने एकदम से देखा कि स्पिनर्स जो हैं वो टोटली एकदम से खेल को डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कम बॉलिंग करना पड़ी। आज जहाँ तक उनके टैलेंट का ताल्लुक है, एजाज चीमा, जुनैद खान, वहाब रियाज, उमर गुल, आई थिंक दे आर ऑल ब्रिलियंट। अच्छा, आखिर में मोहसिन, पाकिस्तान की आवाम बड़ी एक्साइटेड है और महदूद ओवर से क्रिकेट के हवाले से भी बहुत एक्साइटेड है, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं पैगाम ये देना चाहूंगा, बल्कि मैं अपने प्लेयर्स को एक पैगाम देता हूँ हमेशा, कि देखो हमारी कौम इतनी प्यारी कौम है कि हमेशा उसकी दुआएं क्रिकेट टीम के साथ हमेशा होती हैं, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें मेहनत से और सिंसियरिटी से अपने मुल्क के लिए खेलना है, और मैं बड़ी खुशी के साथ ही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान से लेके हर प्लेयर बड़ी खूबसूरती से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वी आर प्लेइंग एज अ टीम, वी आर प्लेइंग एज अ यूनिट, बिकॉज वी आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। उससे बड़ा ऑनर हमारे लिए नहीं है। मोहसिन से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन हसन खान हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के लिए खेलने से बड़ा ऑनर कोई नहीं है। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस फतह के बाद आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान के पॉइंट्स कुछ बढ़े हैं। इंग्लैंड की रैंकिंग अलबत्ता थोड़े से खतरे में है, लेकिन पाकिस्तान की रैंकिंग एटलीस्ट पॉइंट्स की हद तक बेहतर हो रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात में टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की रेटिंग पॉइंट्स 99 थे, जो अब बढ़कर 108 हो गए हैं। इस तरह ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड नंबर 1 टीम इंग्लैंड से सिर्फ 10 पॉइंट्स पीछे है। इंग्लिश टीम की नंबर 1 पोजीशन बरकरार है, लेकिन इसके रेटिंग पॉइंट्स कम होकर 111 रह गए हैं। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर विराजमान भारत और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 3 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। इस तरह इंग्लैंड और दूसरे दर्जे पर मौजूद जनूबी अफ्रीका की टीम के दरमियान सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क मौजूद है। नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? शफीकुर रहमान अलवी बात कर रहा हूँ, लाहौर से। शफीक साहब, क्या कहेंगे इस तारीखी फतह के हवाले से? हाँ, तारीखी फतह का एक तो मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हालात हैं, हमें ये खुशी मिलना हमारी कौम के लिए ऐसे है जैसे गुब्बारे में से हवा निकली हो, उसमें हवा भर दी जाए। तो अब अल्लाह करे ये गुब्बारा हमारा फूला रहे और हमें ये खुशियाँ नसीब हों। मगर एक मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा, हमें हमारी मैनेजमेंट को और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हम तो खुश हैं, मगर हमारी टीम को इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फतह हमें मिली है ना, इसमें ये वो इंग्लैंड की कमजोरियों की वजह से हमें फतह मिली। बहुत बहुत शुक्रिया शफीकुर रहमान साहब। शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद लाहौर से, उनका ये कहना था कि हमें फतह मिली है, इसमें इंग्लैंड की कमजोरियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की आवाम खुश है और वो पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में रहते हैं वो भी खासे खुश हैं इस फतह से। इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश से पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी गुज़िश्ता साल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुलव्विस पाए जाने पर शर्मिंदगी महसूस करते थे, लेकिन इस जीत ने उनके सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। खुशी से सरशार पाकिस्तानियों ने अपने अपने इलाकों में बाकायदा मिठाइयाँ बांटी हैं। इस मौके पर पाकिस्तानियों का कहना था कि आज स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के सारे दाग धुल गए हैं। पाकिस्तानियों को जो जिल्लत और हकारत दी थी पिछले साल, आज उसका इन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया, और आज हम प्राउडली से इनके हम भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी टीम को फुली सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानियों ने तवक्को जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरह शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और इंग्लैंड के खिलाफ एक रोजा मैचों की सीरीज और T20 भी अपने नाम करेगी। ऐसे खेले तो बड़ा मजा आएगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। दूसरी जानिब शर्मनाक कारकर्दगी पर इंग्लिश मीडिया ने भी अपनी टीम को खूब आड़े हाथों लिया है। होम ग्राउंड पर फतह के झंडे गाड़ने वाली इंग्लिश टीम का गरूर खाक में मिलाए जाने पर इंग्लिश तमाशाई अपनी टीम से खासे मायूस। नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उस्मान मुल्तान से, आइए उनसे बात करते हैं। जी उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि उस्मान साहब की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। और हम थोड़ी सी, जो आपने देखा, हम पैकेज में ही बात कर रहे थे कि ब्रिटिश मीडिया जो है आड़े हाथों ले रहा है टीम को, और ये बहुत पुरानी हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान और इंग्लैंड के मुकाबलों की। आइए इस पे नजर डालते हैं।
दोनों मुल्कों के दरमियान ये 21वीं टेस्ट सीरीज खेली गई। इंग्लैंड ने 9 कामयाबियां हासिल की, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप मार्क का सर करके अपनी फतूहात की तादाद 7 कर ली है। पाकिस्तानी शाहीनों ने गोरों को धूल चटाने का सिलसिला 1984 से शुरू किया। ये सीरीज पाकिस्तान की सरजमीन पर इन्हीं के शायकीन के सामने खेली गई। कौमी टीम ने ये सीरीज 1-0 से जीतकर तारीख लिखी। 1987 में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने कौमी टीम गोरों के देश गई और 1-0 से सीरीज की कामयाबी अपने नाम करके लौटी। इसी साल बरतानवी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। 3 मैचों की सीरीज फिर पाकिस्तान ने 1-0 से जीत ली। फिर 1992 में पाकिस्तान ने बाबाए क्रिकेट इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज खेली और 2-1 से अपने नाम की। 4 साल बाद 1996 में पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीती। फिर 2005 में होम ग्राउंड पर 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने फतह समेटी और अब यानी 2012 में तो गोया इंग्लैंड के खिलाफ फतूहात के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली इस होम सीरीज में पाकिस्तान ने 3-0 की क्लीन स्वीप जीत से सब खिलाड़ी परचम बुलंद करके सबको हैरान कर दिया। अगर तारीख में जाएं क्रिकेट की, तो आज का दिन ऐसा दिन है जो पाकिस्तानी भूल जाना चाहते हैं, अनिल कुंबले की तारीखी बॉलिंग की वजह से। 1999 में दिल्ली में खेला गया टेस्ट अनिल कुंबले को नहीं, क्रिकेट के शायकीन को भी हमेशा याद रहेगा। उस दिन हुजूम लेकर के बाद एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच की दूसरी इनिंग में कुंबले ने 18 ओवर्स में 74 रन देकर 10 विकेट हासिल किए और भारत को टेस्ट मैच में फतह दिला दी। भारत ने 19 साल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी टेस्ट में फतह हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि रिकॉर्ड बनवाने के लिए दूसरे एंड पर गेंद करने वाले जवागर श्रीनाथ को उस वक्त के कप्तान अजरुद्दीन ने विकेट से दूर गेंद करने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से उनकी 2 गेंदें वाइड भी करा दी गई। और इसके साथ ही अनीस शेख को स्पीड से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।